भूमाफियाओं ने एक गिरोह बनाकर सेंट्रल बैंक कर्मचारी सहकारी आवास समिति में फर्जी कागजातों के सहारे खेल कर दिया। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन कब्जाने का षड्यंत्र रचा गया और कूट रचित कागजात तैयार करके फर्जी सदस्य बना दिए गए। सब कुछ सेटिंग से चल रहा था, लेकिन डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने जांच कराई तो पूरे खेल से पर्दा उठ गया। इस मामले में 6 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा कायम करा दिया गया है और बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। इससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। सेंट्रल बैंक कर्मचारी सहकारी आवास समिति की बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाने की साजिश से पर्दा उठ गया है। भूमाफियाओं ने गिरोह बनाकर इस बेशकीमती जमीन के कई प्लॉट कब्जाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन भूमाफिया अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। मामला डीएम डॉक्टर वीके सिंह के दरबार में पहुंच गया। जांच जब सच्चाई तक पहुंची तो कई चेहरे बेनकाब हो गए। सेंट्रल बैंक सहकारी आवास समिति का खुद को सदस्य बताने वाले असली नहीं बल्कि फर्जी निकले। कूट रचित कागजातों के सहारे फर्जीवाड़ा किया गया और षड्यंत्र रचा गया। डीएम ने एआर कोऑपरेटिव से जांच कराई तो फर्जीवाड़े का राजफाश हो गया। सहकारी आवास अधिकारी कुलदीप ने भी जांच की तो सब कुछ फर्जी निकला। बस फिर क्या था, भूमाफिया पुलिस के निशाने पर आ गए। आपको सुनवाते हैं समिति के संरक्षक रमेश चंद्र से पूरी कहानी। डीएम साहब के यहाँ गए थे हम कि ये जो भूमाफियाओं का गिरोह है 10-12 लोगों का, और उनके खिलाफ शासन ने जिलाधिकारी ने एआर कोऑपरेटिव के माध्यम से आवास विकास परिषद से शासन से के पत्रों से जांच कराई। जांच में ये लोग दोषी पाए गए और इन पे कोई मेंबरशिप के कागज़ नहीं है। अपने आप को मेंबर लिख के कार्रवाई कराना मतलब शिकायतें करते रहते हैं। इसमें राम नरेश तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर है और तुम्हारा रामेश्वर है, शिवकरण मलिक है और तुम्हारा वीरेंद्र सिंह है। 10-12 लोग, एक वो है महेश पाल है, जगत सिंह है। 10-12 8-5-6 लोग अज्ञात हैं जिनके नाम पते हम जानकारी कर रहे हैं, देंगे पुलिस को। अब ये लोग जो है फर्जी कागज़ बना के फर्जी अभिलेखों से कई जांचें इनके खिलाफ हो चुकी। कई जांचें डीएम साहब ने करा ली, शासन ने करा ली। हमने मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर नंबर 268 10/10/2023 में डीएम साहब के आदेश से ही मुकदमा दर्ज हुआ। 2 जांच रिपोर्ट में ये तस्वीर साफ हो गई कि भूमाफियाओं ने फर्जी सदस्य बनाकर कंकरखेड़ा नंगलाताशी की करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाने की साजिश रची थी। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने जांच रिपोर्ट आने के बाद फर्जी सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश कर दिए। सेंट्रल बैंक कर्मचारी सहकारी आवास समिति सचिव नरेश कुमार ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया उनमें वीरेंद्र कुमार, शिवकरण मलिक, सुनीता सिंह, रामेश्वर सिंह, राम नरेश तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। इसी के साथ ही 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस मामले में राम नरेश तोमर और नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। यानी इन सभी ने गिरोह बनाकर फर्जीवाड़ा किया, लेकिन अब उसी फर्जीवाड़े में खुद फंस गए हैं। सिविल लाइंस थाना पुलिस षड्यंत्र रचने वाले इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। सेंट्रल बैंक कर्मचारी सहकारी आवास समिति के फाउंडर मेंबर सीएम गौतम से सुनिए कैसे किया गया था फर्जीवाड़ा। जी, मैं सेंट्रल बैंक समिति का फाउंडर मेंबर हूं। 88 में हमारी समिति रजिस्टर्ड हुई थी। ये लोग जो सेंट्रल बैंक से मतलब ही नहीं है, बाहर के लोग हैं, ये हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। कई बार इन्होंने प्रयास करे, अपने को फर्जी मेंबर दिखाते हुए करते हैं। हमने इनकी शासन में भी और यहाँ प्रशासन में डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत करी थी। डीएम साहब ने जांच कराई, उस जांच में ये लोग दोषी पाए गए। ये कोई सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं दे पाए अपना, और डीएम साहब ने एआर कोऑपरेटिव के कमेटी बना के 3 आदमियों की एक जांच कराई थी, उसमें भी ये दोषी पाए गए।
उसके बाद जब सब जांचों में दोषी पाए गए विभिन्न जांचों में, तो डीएम साहब ने आवास अधिकारी के माध्यम से एक ये निर्देश दिया कि इनके खिलाफ न्यायोचित एक्शन लिया जाए और उसके ग्राउंड पे एक ये समिति की तरफ से एक FIR कराई गई है जो अभी 10 तारीख को दर्ज हुई है। हमारी मांग ये होती है कि जो ये लोग दोषी हैं इन लोगों को सज़ा मिले और जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें ये लोग कोई वो ना करें, बाधा ना कोई किसी प्रकार की उत्पन्न करें। भूमाफियाओं के इस गिरोह ने आला अधिकारियों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी। सेटिंग गेटिंग का भी पूरा खेल पिछले कई साल से खेलते आ रहे थे, लेकिन डीएम की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब सेंट्रल बैंक कर्मचारी सहकारी आवास समिति को फर्जी कागजातों के सहारे कब्जाने की कोशिश करने वाले जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। जांच में वो भूमाफिया भी लपेटे में आएंगे जो पर्दे के पीछे बैठकर षड्यंत्र रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी हलचल।